जय काल भैरव। काल भैरव मंदिर वापी के नज़दीक मरोली गांव में स्थित है और यहाँ पर एक नया काल भैरव जी का मंदिर बनने जा रहा है जो सामने दिख रहा है। ये काल भैरव का मंदिर बहुत ही फेमस होने वाला है। कलगाम हनुमान मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये पेट्रोल पंप के सामने मरोली गांव के नज़दीक यह मंदिर देखने लायक है और आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। यहाँ का वातावरण मनोरम, बहुत ही मनोरम प्रकृति है। यहाँ पर हरियाली है और सुंदर सुंदर घाटियाँ ये देख के आपका बरबस मन मोह लेंगी और आपको पसंद आएगा। यहाँ कुछ ही समय में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ बनने वाली हैं। यह बॉम्बे हाईवे से बहुत नज़दीक जुड़ने वाला है और आप सामने देख रहे हैं कि कितनी बढ़िया मूर्तियाँ बन रही हैं और ये मंदिर धीरे धीरे एक विशाल रूप लेने वाला है और इस मंदिर पर आकर बस भैरू बाबा की स्तुति करने की इच्छा करती है। भैरू बाबा शिव जी के अवतार हैं और शिव जी इस जगत के बहुत ही इस जगत के पालनहार शिव जी हैं। शिव से बड़ा न कोई दूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरा शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरा शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। शिव जी के बारे में 12 ज्योतिर्लिंग का जिक्र होता है। 12 ज्योतिर्लिंग में सौराष्ट्र सोमनाथम, इसी क्रम से ये मंदिर बने हैं। चंद्रमा पर आधारित है ये सोमनाथ। सौराष्ट्र सोमनाथ श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन का मतलब है कि जब मल्लिका माने पार्वती और अर्जुन शिव जी का दूसरा नाम है, तो जब नाराज़ होकर कार्तिकेय जी वहाँ चले गए क्योंकि उन गणपति की शादी हो गई, वो परिक्रमा करके आए तो देखा कि शादी हो गई है रिद्धि सिद्धि से और इनकी शादी नहीं हुई, तो उन्होंने आजन्म अविवाहित रहने का उन्होंने प्रण कर लिया और इसके बाद वो मल्लिकार्जुन में श्रीशैल में जाके बैठ गए। तो मल्लिका जो थी, मल्लिका वहाँ आई और वहाँ पर शिव जी से प्रार्थना की कि आप यहाँ स्थापित हो जाइए। तब से शिव जी और मल्लिका, मतलब शिव जी और पार्वती जी वहाँ अमावस और पूर्णमासी को आते हैं। उज्जैन्या महाकाल का मंदिर उज्जैन में। उज्जैन जब से विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया था और उज्जैन की महिमा ऐसी है कि महाकाल में रात को कोई ठहरता नहीं है, भस्म आरती होती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली वहाँ के पिछले चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने जो कॉरिडोर बनवाया है, उसके बाद अगला ज्योतिर्लिंग आता है ओमकारेश्वर।
ओमकारेश्वर भी ओम के आधार का, ओम के आकार का 3 नदियों के संगम का एक ज्योतिर्लिंग है। और ये ज्योतिर्लिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महाकाल। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकाल ओमकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत पृष्ठे। इसके बाद नंबर आता है केदारनाथ का। केदारम हिमवत पृष्ठे, हिमालय में केदारनाथ है। केदारनाथ में जब बाढ़ आई थी तो भी उनका मंदिर एक शिला से टकरा गया और वो पानी निकल गया, लेकिन वो मंदिर बच गया। तो केदारनाथ की महिमा तो हर कोई जानता है। इनके पट खुलते हैं, कभी बंद होते हैं, उसका समय होता है। और महिमा केदारनाथ की बहुत बड़ी है। कुछ लोगों को तो समय का पता ही नहीं चलता है केदारनाथ के पट खुले और कब बंद हुए। डाकिनिया भीमशंकर, भीमाशंकर ये महाराष्ट्र में है। वाराणस्या च विश्वेशम, वैसे तो विश्वनाथ जी की नगरी है। शिव भगवान और पार्वती जी वहाँ बनारस में काशी विश्वनाथ में रहते ही हैं। और वाराणसी च विश्वम त्र्यंबरू गौतमी तटे, नासिक में गौतमी नदी के किनारे नासिक में त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में आता है। और त्र्यंबरू गौतमी चटे वैद्यनाथम चिताभूमो। इसके बाद वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का नंबर आता है। वैद्यनाथ जो ज्योतिर्लिंग है ये कहते हैं रावण ने बनवाया था। रावण ने अभिमान से शिव जी से बोला था कि आप मेरे लंका चलिए, आपने मुझे लंका दी है। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण नहीं संकुच दीन रघुनाथ। मतलब तुलसीदास जी ने लिखा है ये कि अपने 10 सिर काटकर रावण ने शिव जी को अर्पण किए थे, तो उन्होंने उनको लंका दे दी थी। अब वो बोले अब लंका चलो। शिव जी ठहरे अवधर दानी भोले बाबा। अब भोले बाबा मना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने गणेश का ध्यान किया और बोला गणेश तुम प्रथम पूज्य हो, लंका में अगर मैं गया तो प्रलय हो जाएगी, कुछ करो। और उन्होंने शिवलिंग उनके हाथ में दे दिया, रावण के हाथ में, तुम लेके ऐसे चले जाओ, लेकिन जहाँ पृथ्वी पर रख दोगे वहीं पर मैं स्थित हो जाऊँगा। गणेश जी ने बुद्धि दी, ये गए और रास्ते में इनको लघु शंका हुई। तब उन्होंने बोला भाई हाथ में शिव जी को लेके लघु शंका कैसे कर सकते हैं। तो सामने एक ब्राह्मण दिखा, ब्राह्मण को बोला ये शिव जी को आप पकड़ना, मैं लघु शंका करके आता हूँ। अब उसको लघु शंका ख़त्म ही ना हो। ब्राह्मण चिल्लाने लगा थक गया, मैं थक रहा हूँ, लेकिन रावण उठ नहीं पाया। उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग को वहीं रख दिया। तो रावण को वैद्यनाथ में ज्योतिर्लिंग बनाना पड़ा, और वो ज्योतिर्लिंग जब बना उसका नाम है वैद्यनाथ। और वैद्यनाथ बहुत ही बड़ा आयुर्वेद का सेंटर है। नागेश दारुका वने, द्वारिका के पास नागेश्वर है, दारुका वन, तो वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पर आप जाके देखिए, बहुत विशाल गुलशन कुमार ने मूर्ति बनवाई है शिव जी की, लेकिन ज्योतिर्लिंग अलग है, ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग महिमा है। तो इसके बाद घुश्मेश्वरम था शिवालय, घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर जो बोलते हैं, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है और ये भी बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ जाने के लिए औरंगाबाद से आप जा सकते हैं। और वहाँ पर पहली बार एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर कि पुरुष लोग नाभि से नीचे कपड़े पहन सकते हैं, ऊपर नहीं। ऊपर एक कपड़े खोल के ही वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। पास में सरोवर है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा हुई। और शिव जी के जो गण हैं उनमें नंदी है, भैरव है, और भैरव जी का मतलब
काल भैरव, महाकाल का एक और रूप। जब सारी सृष्टि अंत में पहुंचती है तो आप ये जानते हैं शिव जी रुद्र के रूप में विनाश करते हैं और उसके बाद में सृष्टि करते हैं, क्योंकि विनाश का दूसरा नाम है सृष्टि। जब विनाश होता है, जैसे अभी ये कलयुग आने वाला है, कलयुग चल चुका है और कलयुग समाप्त होने वाला है, तो सृष्टि होगी। तो विनाश के बाद सृष्टि, यही शिव जी की महिमा है। और वो लक्ष्मी नारायण से आपका पालन करवाते हैं, ब्रह्मा जी से आपका जन्म करवाते हैं। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण का बचपन का रूप है श्री कृष्ण। राधे और श्री कृष्ण ये मिलकर आपको वृंदावन में, मधुबन में रास रचाते हैं, आपको खुशी देते हैं। रामचंद्र जी, सीता की अलग महिमा है, क्योंकि राम ने शिव जी की पूजा की और रामेश्वरम बनाया, सेतु बंदे च रामेश्वरम। तो राम जो हैं, राम भी शिव जी का ही एक नाम है। रामचंद्र जी ने जब सेतुबंध में रामेश्वरम बनवाया तो उन्होंने राम के नाम से वो मंदिर बनवाया। वो राम के आराध्य थे और उस ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा में रावण को वहाँ बुलाया गया था। रावण ने पुष्पविमान से सीता जी को लेके आया था, बोला मैं जानता हूँ आप तपस्वी हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यजमान का कर्तव्य है कि सारी पूजा का सामग्री मैं लेके आया हूँ, लेकिन पत्नी के बिना पूजा नहीं होती, इसलिए सीता को पुष्पविमान में लेके आया हूँ, पूजा करी और उसके बाद पुष्पविमान में सीता जी वापस अशोक वाटिका चली गई। ये कंबन रामायण में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग, हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अपनी महिमा है और इसके बारे में जितनी भी महिमा की जाए उतनी कम है। मैंने यह दीपक सक्सेना हूँ, मैंने कोशिश की है एक छोटी सी तो ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊं, काल भैरव के बताऊं, नंदी बटुक भैरव के बारे में बताऊं, नंदी के बारे में बताऊं। यानी कि शिव जी का दरबार जो है, शिव जी का दरबार अम्बा, सती, पार्वती और गंगा, मतलब ये सारी शिव जी की पत्नियां मानी जाती हैं। और गणेश जो है उनको कृतिकाओं ने जन्म दिया, कृतिकाओं ने उनको पाला पोसा। तो शिव जी का परिवार जो है ये बहुत बड़ा है। गणेश जी पुत्र हैं, रिद्धि सिद्धि पुत्र वधू हैं और नाती पोते हैं, कुशल क्षेम लाभ शुभ। तो ये है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128693378, 8128693378। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना आशीर्वाद दें, ये सब हम आशा करते हैं। और ये आपको नमस्कार।